आ गया। मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं बी ऑसम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे किस तरह हम एक स्कूल की वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम एक स्कूल और कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बता दिया था कि किस तरह आप एक डोमेन और होस्टिंग परचेज कर सकते हैं और उसके ऊपर अपनी साइट को आप क्रिएट कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, तो मैं दोबारा एक दफा उस चीज को रिपीट करने वाला हूं कि किस तरह आप डोमेन और होस्टिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाकर खरीद सकते हैं और डिफरेंट सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली साइट है वो है हमारे पास easyhost.pk। उस पर आपको होस्टिंग प्लान्स काफी ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं, डिफरेंट प्लान्स है। मैं लास्ट वीडियो के अंदर ही बता चुका हूं, तो मैं इसको बड़े क्विक वे में यहाँ पर बताने वाला हूं कि आप जो प्लान्स आपको पसंद हो आप क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि उसको परचेज कर सकते हैं। आपने ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है, वहां पर आपसे वो डोमेन पूछेगा। अगर आपके पास डोमेन है, आप डिफरेंट डोमेन से, मैं यहाँ पर स्कूल कर देता हूँ, तो स्कूल चेक सो ऑन आपको मिल जाएंगे। अवेलेबल है स्कूल टेस्टिंग, मैं खाली टेस्टिंग पर्पज के लिए बता दो, स्कूल टेस्टिंग अनअवेलेबल, स्कूल टेस्टिंग डेमो। जो भी आपके स्कूल का नाम हो, अवेलेबल नहीं हो तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो आपको अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप डेडिकेटेड आईपी लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, तो मैं यहाँ पर नहीं कर दूंगा। मैं कंटिन्यू पे जाऊँगा। करने के बाद डीएनएस मैनेजमेंट मुझे फ्री में मिल रही है, तो मैं फ्री में डीएनएस मैनेजमेंट ले लूँगा। मैं कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद सिंपली पूछेगा कि आपका ये बिल बन रहा है, आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। चेकआउट। चेकआउट करने के बाद वो मुझसे मेरी डिटेल मांगेगा, आपको सारा फॉर्म फिलअप कर देना है। उसके बाद एंड में वो आपसे पूछेगा कि आप किस तरह पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही बताया है, मैं यहाँ पर ऊपर आई कार्ड के अंदर उसका लिंक दे दूंगा, वहां जाकर वो स्टेप देख सकते हैं किस तरह आपको डोमेन होस्टिंग परचेज करनी है, कि आपको ईमेल किस तरह आएगी और आपके प्रोसीजर से उसको पेमेंट कर सकते हैं और उसको वेरीफाइड करवा सकते हैं। जिसके बाद आपको वो ईमेल करेंगे, ईमेल के अंदर आपके जो भी डोमेन होस्टिंग का सी पैनल होगा, होस्टिंग पैनल होगा, वो आपको मिल जाएगा और उससे आप अपने होस्टिंग पैनल पे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अब डायरेक्टली अपने होस्टिंग पैनल के ऊपर एक्सेस करने वाला हूँ। उस पर मैं जाकर अब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम और स्कूल की साइट क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने जो वेबसाइट है उसका सी पैनल एक्सेस करने वाला हूँ, जो कि है cpanel.dbawesome.com। यहाँ पर मेरा यूजर है, पासवर्ड ऑलरेडी सेव है। मैं लॉग इन करूंगा, होपफुली। ऑथेंटिकेटेड। तो मैं आ चुका हूँ अपने होस्टिंग पैनल पे, यानी कि सी पैनल पे। यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करते हुए जाऊंगा। मैं पहले आपको सी पैनल का थोड़ा बहुत बताता चलूँ कि सी पैनल के अंदर होती है आपके पास फाइल मैनेजर, जिसके अंदर आप सारी की सारी फाइल्स को रखते हैं जो आपको यानी कि मैनेज करनी हो यहाँ पर। इसके साथ साथ आपके पास एफटीपी अकाउंट्स होते हैं, जिसके थ्रू आप जो होते हैं फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं यूजिंग द फाइलजिला एंड एक्सेट्रा। उसके साथ साथ आपके पास ईमेल अकाउंट्स को आप क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल का यहाँ पर सिस्टम होता है। मैं इसको ओपन कर दूं ईमेल को, यहाँ से आप ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ईमेल फिल्टरिंग कर सकते हो, एक्सेट्रा। उसके साथ साथ आप यहाँ पर डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हो अगर आप कस्टम वेबसाइट्स बना रहे हो उसका। और साथ साथ आपके अगर माई सीक्वल पे डेटाबेस क्रिएटेड है तो आप यहाँ पर माई सीक्वल का डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके साथ हम आ जाते हैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए, तो नीचे में मिलेगा वर्डप्रेस का ऑप्शन, आपको वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे वो पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर कर देना है इंस्टॉल नाउ। मैं दूसरे टैब को क्लोज कर रहा हूँ, इंस्टॉल नाउ। अब वो यहाँ पे पूछेगा कि आप डायरेक्टली किसी सब फोल्डर में यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं या सब फोल्डर क्रिएट करना नहीं चाहते। तो मैं यहाँ पर लाजमी सी बात है सब फोल्डर पर क्रिएट करना चाहूंगा, क्योंकि मेन जो मेरी साइड है वो एक्टिव है इस वक्त। तो मैं जो ये स्कूल सिस्टम है इसको एक सब फोल्डर में क्रिएट करना चाहूंगा। अगर आप इसको डायरेक्टली अपने उसी डोमेन के ऊपर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको रिमूव कर देंगे WP को, और सिंपली आप उससे इसको लाइव करवा देंगे। तो यहाँ पर मैं जो इंस्टॉल करूंगा ये स्पेसिफिकली किसी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करूंगा। तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ जो कि होगा स्कूल SMS। होपफुली मैंने नाम रख दिया। तो यहाँ पर वो मैं साइट का नाम भी रख लेता हूँ, स्कूल SMS बेस्ट स्कूल इन टाउन। आपको पासवर्ड जो मैं पासवर्ड 123 एडमिन पासवर्ड 123, आप यहाँ पर जो पासवर्ड रख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखिएगा। मैं तो इसको यानी कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल, बहुत ही वीक पासवर्ड रख रहा हूँ, क्योंकि बाद में मुझे पता है कि मैंने साइट को डिस्ट्रॉय कर ही देना है, मैंने इसको डिस्ट्रॉय लाइफ नहीं रखना। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड 123, उसके बाद वो सिंपली स्क्रॉल डाउन करते हुए इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है।
ये इंस्टॉल हो रहा होगा। कनेक्शन वाज लॉस्ट, होपफुली कनेक्शन वाज लॉस्ट बाय कनेक्शन, आई थिंक सो द इंटरनेट कनेक्शन वाज या हाँ, तो इंटरनेट कनेक्शन मेरा लॉस हो गया था फौरन मुझे, तो मैं दोबारा से इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। मैं स्टेप स्कूल SMS होपफुली फुल अपग्रेड ना हो स्कूल, मैं इसको फौरन कर देता हूँ। पाथ 1 2 3 एडमिन, इसको सेम रहने देते हैं। इंस्टॉल नाउ, अब इंस्टॉल ना हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो मेरा इंटरनेट कनेक्शन था वो लॉस हो गया था एकदम, तो जिसकी वजह इंस्टॉलेशन हमारी स्टक हो गई थी। मैंने उसको दोबारा इंस्टॉल कर दिया, तो अभी इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद आपको वो दे देगा कि आप किस तरह अपने स्कूल सिस्टम यानी कि स्कूल के साइट को एक्सेस कर सकते हैं, और साथ साथ वो दे देगा आप किस तरह एडमिन में लॉगिन कर सकते हैं। तो ये हमारा लिंक है जिसके थ्रू हम स्कूल की साइट को एक्सेस करेंगे, और ये हमारा लिंक है जिससे हम लोग डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे। तो आपके पास अगर लॉगिन होना हो तो आप लॉगिन हो सकते हैं लॉग आउट होकर। तो मैं आपको होकर भी दिखाता हूँ दोबारा। मैं लॉग आउट होऊंगा, लॉग आउट के बाद दोबारा मैं यहाँ पर एडमिन, और जो मेरा पासवर्ड था पास 1 2 3, होपफुली पास 1 2 3 पे पास 1 2 3, तो मैं यहाँ से लॉगिन हो चुका हूँ। मेरे पास डैशबोर्ड इंस्टॉल हो गया, यानी कि डैशबोर्ड शो होने लग गया। तो अब मुझे सिंपली सबसे पहले जाना है मुझे यहाँ पर प्लगइन्स के अंदर मैं जाऊँगा ऐड न्यू प्लगइन। प्लगइन पे जाने के बाद मुझे सिंपली लिखना है यहाँ पर WP स्कूल, और यहाँ पर सर्च करूँगा। आप स्कूल प्रेस करके भी कर सकते हैं। ये आ चुका है मेरे पास WP स्कूल प्रेस नाम से एक प्लगइन। ये सबसे पहला प्लगइन आपको दिख रहा होगा, इसको आपने कर देना इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल हो रहा है, काफ़ी अच्छा प्लगइन है, कंप्लीटली स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम आपको दे देता है। तो मैं यहाँ पर उसको इंस्टॉल करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप जो मैनेजमेंट सिस्टम है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, उसको किस तरह थोड़े बहुत अपनी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं बिल्कुल उसके साथ एक जो स्कूल की साइड है उसको भी सेटअप कर दूंगा, ताकि जो फ्रंट पे जब हम जाएं तो हमें वहाँ पर स्कूल की इन्फॉर्मेशन दिखे। उसके बाद वहाँ पर वो एक ऑप्शन दिखाए कि आप जब पोर्टल पे जाना चाहते हैं, टीचर पोर्टल पे या स्टूडेंट पोर्टल पे आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ से उसको वो रिडायरेक्ट करे टू द स्टूडेंट पोर्टल। हम डायरेक्टली स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं दिखाना चाहते अपने स्कूल की साइट पर, हम दिखाना चाहते हैं कि स्कूल की जो इन्फॉर्मेशन है, स्कूल का कॉन्टैक्ट है, स्कूल का एडमिशन है, ये वगैरह। और हम दिखाएंगे यहाँ पर जो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ से वो बटन, और वहाँ से बटन क्लिक करने पे वो जाएगा सीधा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम पर। तो यहाँ पर ये हो चुका है इंस्टॉल, इसको हम कर देते हैं एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद हम सीधा अब जाते हैं यहाँ पर कि हम इसको अब देखना चाहते हैं। तो हम ये ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा WP स्कूल प्रेस डैशबोर्ड। तो मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो स्टूडेंट एडमिन एक्सेट्रा डिफरेंट हमें दिख जाएंगे पैनल, तो हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली इसको क्लिक कर देता हूँ, और मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ जरा WP एडमिन। तो यहाँ आप देख रहे हो, तो मैं यहाँ पर क्लिक करा तो मेरे पास एडमिन डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, जिसके थ्रू मैं यहाँ पर क्लासेस क्रिएट कर सकता हूँ। मेरे पास क्लासेस का ऑप्शन है, डिफरेंट क्लासेस यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। मैं सब कुछ क्रिएट करूँगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन मैं पहले से आपको गो थ्रू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली इसके बाद जाऊँगा सिंपली अपने स्कूल की साइट पे। जब स्कूल की साइट को मैं क्रिएट कर दूंगा वहाँ पर, यानी कि फ्रंट पेज, उसमें मैं इसके लिंक्स लगा दूंगा। उसके बाद मैं इस पर आकर डेटा इंसर्ट करना शुरू कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली जाता हूँ, क्लासेस का आपको ऑप्शन दिखाता हूँ क्या क्या ऑप्शन हमें देता है। क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, सब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, प्लीज ऐड क्लास वो पूछेगा, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पर अटेंडेंस देख सकते हैं, स्टूडेंट अटेंडेंस, टीचर अटेंडेंस एक्सेट्रा। तो यहाँ पर अटेंडेंस, अभी तक क्लासेस हमने क्रिएट करी नहीं है तो वो अटेंडेंस शो नहीं कराएगा। साथ साथ स्टूडेंट्स का हम लोग डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं, नया स्टूडेंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। हम पेरेंट्स पे जाकर नया यानी कि पेरेंट ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट का। डिफरेंट चीज़ें हमारे पास ऑप्शन मिलते हैं। साथ साथ टीचर्स हम देख सकते हैं कि टीचर्स कौन कौन से हैं हम लोग हमारे पास मौजूद हैं, कौन से एक्टिव है, कौन से नहीं एक्टिव है। साथ साथ नया टीचर, उसको हम लोग आईडी असाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। डैशबोर्ड पे जाने के बाद हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन दिख जाते हैं कि स्टूडेंट्स कितने हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, क्लासेस, एक्टिविटीज, कैलेंडर एक्सेट्रा। और साथ यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन आपको और मिल जाते हैं। जनरल सेटिंग्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, वर्किंग आवर्स, लीव कैलेंडर, ट्रांसपोर्ट का भी सिस्टम आपको दिखता है यहाँ पर कि ट्रांसपोर्ट आप व्हीकल इंसर्ट कर सकते हो, ड्राइवर का नाम कौन सा ड्राइवर किस एरिया से आता है, या राउट फीस क्या है उसकी एक्सेट्रा।
और यहाँ पर आप इवेंट्स भी क्रिएट कर सकते हो और इवेंट्स का आप बता सकते हो कौन कौन सा इवेंट है, किस दिन क्या है, तो नोटिफाई आपको मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से सेंड कर सकते हो कि क्या क्या नोटिफिकेशन है, हर किसी को दिख जाए। तो डिफरेंट काफ़ी चीज़ें देता है जो कि एक बेसिक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में होनी चाहिए। तो ये यहाँ तक तो हमारे पास क्लियर है कि यहाँ तक हमारे पास स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चेंजेस नहीं कर रहा। अभी मैं सबसे पहले जाऊँगा यहाँ पर स्कूल की फ्रंट साइड पर मैं क्रिएट करूँगा, यानी कि जो सामने हमें दिखेगा। क्योंकि अगर हम अभी जाते हैं स्कूल की साइट पर, जो मेरे पास लिंक है उस पर हमें सामने सिर्फ एक बेसिक वर्डप्रेस का पेज दिख रहा है, वो मैं पेज नहीं चाहता हूँ। यानी कि ये पेज हमारे सामने ये दिख रहा है, ये नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कूल की कोई, यानी स्कूल की या कोई एक अच्छी सी तस्वीर लगी हुई हो, उसके साथ साथ वहाँ पर कोई एक यानी कि इन्फॉर्मेशन मौजूद हो मेरे स्कूल की। तो मैं वो स्कूल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर करने वाला हूँ, कुछ बेसिक। आपके पास जो भी स्कूल की इन्फॉर्मेशन हो, यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट हो, तो आप उसके मुताबिक उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, अपनी गैलरी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर वही चीज़ करके आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर पॉज करने वाला हूँ, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को उसको अभी रखने वाला हूँ ऐसे। इस पर मैं दोबारा आऊँगा, मैं चले जाता हूँ अपने पेज को चेंज करने पे। तो इसके लिए मुझे दोबारा आना है यहाँ पर अपने डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पे आने के बाद मुझे सिंपली जाना है अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पे आने के बाद मुझे जाना है थीम्स पे। अपीयरेंस के जाने के बाद थीम्स पे जाने के बाद मुझे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे सिंपली जाना है यहाँ पर एस्ट्रा। मैं एस्ट्रा थीम बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि एस्ट्रा थीम में काफ़ी ज़्यादा जो मेरे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें यूज़ करता हूँ, यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं उनमें मैं एस्ट्रा प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, एस्ट्रा की थीम्स, क्योंकि काफ़ी अच्छी है और साथ साथ जो रिस्पॉन्सिव है वो भी है। और दूसरी बात ये, इसके साथ काफ़ी दूसरे प्लगइन्स इंटीग्रेट ईजिली हो जाते हैं। तो और एलिमेंटर को सपोर्ट करता है और दूसरे काफ़ी ज़्यादा जो एडिटर्स होते हैं उसको सपोर्ट करता है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ इसको। तो मैं एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल कर देता हूँ। ये मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पेज बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, तभी मैं एक्स्ट्रा को रेकमेंड कर रहा हूँ, वरना आप दूसरे दिन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली चला जाऊँगा। अभी तो मैं विजिट साइट पर अगर जाता हूँ तो मुझे शायद नहीं लगता कि स्कूल साइट एक्टिव हुई होगी, मुझे पता था नहीं हुई एक्टिव। तो मुझे तो कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, कस्टमाइज़। एक्स्ट्रा ऑप्शंस, तो सिंपली यहाँ पर जब एक्स्ट्रा की थीम इंस्टॉल हो चुकी होगी और एक्टिव आप कर चुके होंगे इसको, तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा स्टार्टर टेम्पलेट्स का। अगर स्टार्टर टेम्पलेट्स का ऑप्शन नहीं आता तो आपको जाना है एक्स्ट्रा ऑप्शंस पे। एक्स्ट्रा ऑप्शंस पे आपको यहाँ पर, यानी कि जहाँ पर आप देख रहे हैं सी लाइब्रेरी, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा एक्टिवेट प्लगइन का। तो आप यहाँ पर तो क्लिक करके एक्टिवेट कर देंगे तो आपके पास स्टार्टर टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिख जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी स्टार्टर टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर सीधा इसको स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन पे जाता हूँ। जाने के बाद मुझे पूछेगा कि आप कौन सा पेज बिल्डर यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं यूज़ करूँगा एलिमेंटर, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा फिजिबल लगता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेज बिल्डर है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद वो डिफरेंट साइड हमें बता देगा कि आप कौन सी साइड को यूज़ करना चाहते हैं इस पर्पज़ के लिए। तो मुझे जो दिख रहा है कि मैं स्कूल की साइड बना रहा हूँ, तो मुझे उसने एक साइड दिखाई है जो स्कूल से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर इस साइड पर क्लिक कर देता हूँ। मुझे बाकी पेजेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सेम ये वाला पेज चाहिए, तो मैं ये वाला पेज इंपोर्ट कर दूंगा। अगर मुझे बाकी पेजेस भी चाहिए होंगे तो मैं बाकी पेज भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन आज के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ यानी कि ये वाला पेज इंपोर्ट करूंगा। और मुझे फ्रंट पेज दिखाना है, फ्रंट पे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मुझे दिखानी है अपने स्कूल के बारे में, यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन हो वो। तो मैं यहाँ पर होम पे क्लिक करूंगा। इम्पोर्ट कंप्लीट साइट की जगह मैं क्लिक करूंगा इम्पोर्ट होम टेम्पलेट। तो यहाँ पर वो मुझे एक मैसेज देगा कि आपकी जो टेम्पलेट है वो डायनेमिक है, उसे कुछ डेटा जो है वो बाकी पेजेस से भी आ रहे हैं, तो क्या आप इस पे एग्री करते हैं। जी हाँ, मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं इसको कस्टमाइज करने वाला हूँ। तो मैं इसको स्किप एंड इम्पोर्ट पे क्लिक कर दूंगा, इम्पोर्ट, और ये इम्पोर्ट हो रहा है यहाँ पर। जब तक इंपोर्ट हो रहा है तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो मैं साइट अप क्रिएट करने वाला हूँ वो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल में क्रिएट करने वाला हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि मैं ये साइट जो बना रहा हूँ एक स्कूल के लिए, यानी कि लाइफ पर्पस के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं जस्ट फॉर द ट्रेनिंग पर्पस के लिए बना रहा हूँ आपके। और इसको आप यूज़ करते हुए कोई भी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, अपना एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना के रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए एक्सेट्रा। इसके थ्रू आप एक अच्छा अपना पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं और साथ साथ आप अपने स्किल्स को भी इनहेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी साइड इंपोर्ट हो रही है। अगर आपको पसंद हो तो मैंने यहाँ पर जो लर्न डैश अकेडमी की थीम है वो यूज़ करिए। अगर आपको कोई और थीम भी पसंद हो आप वो थीम भी यूज़ कर सकते हैं और उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसको स्कूल में तब्दील कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। मुझे पसंद आई थी क्योंकि वो डायरेक्टली अकेडमी को
टारगेट कर रही तो मुझे पसंद है, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। मैं अब व्यू टेम्पलेट पे जाता हूँ, तो आप जब देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, ये एक्टिव तो हो चुकी है मेरी थीम। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये पेज आईडी के थ्रू आ रही होगी, जो कि अभी फ्रंट पेज पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली आना है पेजेस पे, ऑल पेजेस। क्यों आ रही है ये ऐसे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं होम पेज है मेरे पास, तो मैं होम पेज के ऊपर प्रीव्यू पे जाता हूँ सबसे पहले, तो मुझे पेज दिख रहा है। अब आपको जाना है सिंपली सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है रीडिंग में, रीडिंग में आपको जाना है स्टैटिक पेज पे। स्टैटिक पेज के आपका जो होम पेज है उसको आपने चेंज करके, अब ये यहाँ पर शो नहीं हुआ, वेट अ सेकंड, मुझे एक चीज़ चेंज करनी पड़ी, क्योंकि अक्सर औकात ये इशू करता है, क्योंकि वहाँ पर जो होता है या एलिमेंट यानी कि थीम से इंपोर्ट होकर कोई पेजेस आते हैं तो उसके नाम के सीक्वेंस के अंदर थोड़ा बहुत इशू होता है। तो मैं होम पेज पे दोबारा जाऊँगा, जो मेरे पे एलिमेंटर का पेज यहाँ पर क्रिएट हुआ था ये होम पेज पे, तो यहाँ पर जाकर मैं इसका दोबारा नाम चेंज करके इसको होम ही लिख दूंगा और मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। ये हो चुका है पब्लिश, और अब मैं दोबारा बैक करूँगा, और अब जब मैं सेटिंग में रीडिंग के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे जाकर मैं स्टैटिक पे जाऊँगा, और अब मैं आप देख रहे हैं मेरे पास शो होने लग गया है। यहाँ पर होम पे जाऊँगा तो यहाँ पर मैं सेव चेंजेस कर दूँगा और मेरे पास सेटिंग चेंज हो गई। तो अब मुझे डायरेक्टली कोई पेज आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली अगर अपनी साइट पे जाता हूँ तो मुझे डायरेक्टली यही पेज ओपन हुआ दिख जाता है। मैं यहाँ पर लोगो इजेक्टर ये चीज़ चेंज नहीं करूँगा, मैं जो नाम है वही यूज़ कर रहा हूँ। आपका अगर मूड हो तो आप लोगो क्रिएट करके यहाँ पर लोगो अपना लगा सकते हैं। अगर आपको कोई स्कूल प्रोवाइड कर दे या कॉलेज प्रोवाइड कर दे तो आप वहाँ का उसका लोगो लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पर सिर्फ मेन्यू के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करूँगा, साथ साथ साइट के ऊपर चेंजेस करूँगा, थोड़े बहुत कंटेंट के अंदर एक तो गैलरी एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर ये चीज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पर ये चीज़ मेरे पास सॉल्व हो चुकी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा बहुत एडिट कर दूँ, तो मैं सिंपली करूँगा एडिट विद एलिमेंटर, यहाँ से इसको क्लोज, इसको क्लोज। मैं स्कूल में सिस्टम को ओपन रखूंगा यहाँ पर एड एलिमेंटर। तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर दिख रही होंगी। कॉन्टेक्स्ट चेंज करने के लिए मैं लिख देता हूँ द बेस्ट स्कूल इन टाउन। टेक्स्ट पे बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं रैंडमली राइट नाउ मैं बिल्कुल कैजुअली इसको टेक्स्ट लिख रहा हूँ, यानी कि मैं कोई सोच के टेक्स्ट नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको दो बटन दिख जाएंगे। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर के जो मेरे स्क्रीन पे जब भी कोई आया तो यहाँ पर उसको दो बटन दिख जाए। यहाँ पर जो बटन होंगे उसमें होगा सिंपली कि हम लोग वहाँ से या तो टीचर पोर्टल और स्टूडेंट पोर्टल के दो बटन वहाँ पर शो करवा दें, जिसके थ्रू वहाँ से वो जा सके सीधा हमारे LMS पर, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम पर। तो मैं यहाँ से अभी बटन को कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं एक, अब यहाँ बता चलूँ कि यहाँ पर जब मेरे पास एक डला हुआ इंटरसेक्शन तो मैं एक और इंटरसेक्शन उठाऊंगा यहाँ से, और मैं यहाँ पर इसके बिल्कुल नीचे डालूंगा वी प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन के। यहाँ पर डालने के बाद आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे बटन। आप एक बटन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इस बटन का हम नाम लिख देते हैं टीचर पोर्टल। हम बाद में इसका लिंक लगा देंगे, टीचर पोर्टल, ठीक है। और यहीं पे मैं इसको डुप्लीकेट एडिट के बटन आपको क्लिक करना है, सॉरी एडिट क्लिक करना है, इसको डुप्लीकेट, तो बटन डुप्लीकेट हो जाएगा। उसको आपको ड्रैग करके दूसरे सेक्शन में आपको डाल देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनकी जो कॉलम विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी कॉलम विड्थ कम कर दूंगा। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद तैयारी होगी कंटेंट विड्थ, तो मैं यहाँ पर कम कर दूंगा, यानी कि 500। तो ये थोड़े बहुत करीब हो गए यहाँ पर। तो उसके बाद सिंपली मुझे क्या करना है यहाँ पर कि बटन मेरे पास क्रिएट हो चुके हैं, मैं बटन के कलर चेंज करूँगा। ब्लैक रख सकता हूँ, मैं ब्लू भी रख सकता हूँ। मैं ब्लू रख लूँगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ब्लू कलर। इसका भी मैं ब्लू कर दूंगा स्टाइल पे जाकर, बैकग्राउंड कलर ब्लू, दैट्स इट। कंटेंट में यहाँ पर स्टूडेंट पोर्टल कर दूंगा, स्टूडेंट पोर्टल। ये दो तो मेरे पास क्रिएट हो गए। आप जो टेक्स्ट रखना चाहे वो टेक्स्ट रख सकते हैं। मुझे छोटा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा टेक्स्ट को। मेरे माउस का थोड़ा सा इशू है, बढ़ा दिया। यहाँ पर लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी हम कम कर देंगे, लेटर स्पेसिंग यानी कि
ये हो चुके हैं हमारे पास ऐड, यानी कि 2 बटन हमारे पे शो करवा। यहाँ पर हम कर चुके हैं एडिट अपने बैनर को, जो जो हम टेक्स्ट चाहते थे और जो जो बटन चाहते थे हम एडिट कर चुके हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर मौजूद है अब कुछ, यानी कि हम दिखाना चाहते हैं कुछ टेक्स्ट, यानी कि कुछ पॉपअप्स, आप कह सकते हो कि कार्ड्स यहाँ पर हम शो करवाना चाहते हैं। तो कार्ड्स की सूरत में आप यहाँ पर पॉपअप्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप पॉपअप्स क्रिएट करें एलिमेंटर के थ्रू, वो काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाता है। कभी कभार जो ब्लॉक्स होते हैं पॉपअप्स, उसकी तरह पॉपअप्स नहीं दिखते वहाँ पर। तो जो कार्ड्स यहाँ पर बेसिक दिए हुए हैं, मैं कार्ड्स यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं पॉपअप जनरेट नहीं करूँगा यहाँ पर। तो जो कार्ड्स है उसमें हम चेंजेस कर लेते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर करिकुलर एक्टिविटीज़, मैं एडिट टेक्स्ट कर लेता हूँ, करिकुलर एक्टिविटीज़ वीडियो दिखाया था। यहाँ पर मैं दिखाया था फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, कहता हूँ वीकली टेस्ट है हमारे पास। मैं इसको इंटर करके वीकली टेस्ट, तो यहाँ पर आपको जो भी टेक्स्ट दिखना हो आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट नहीं लिख रहा, और यहाँ पर आपको इमेज चेंज करनी हो, यहाँ पर मैं इमेज चेंज करूँगा करिकुलर एक्टिविटीज़ का। तो मैं देखूंगा कि मुझे कोई अच्छी सी इमेज मिल जाए जिसके थ्रू मैं ये लगाया था, मुझे ब्लू कलर में दिख रही है। यहाँ पर फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर ही मैं इमेज चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा यूज़र, अगर फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिस यूज़र इमेज में लगा लेता हूँ। हाँ, वीकली डेस्क के अंदर भी जाकर मैं इमेज चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ फाइल, होपफुली फाइल मुझे मिल जाए, यस फाइल। हाँ, वीकली आप इसका डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल कार्ड में यहाँ पर डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल क्लिक करूँगा डुप्लीकेट, तो मेरे पास डुप्लीकेट हो जाएगा। और आप बोलेंगे अदरवाइज इसमें स्लाइड क्या हम किस तरह स्पेसिंग क्रिएट करें, तो मैं यहाँ से स्पेसर उठाऊँगा और यहाँ आकर मैं स्पेसर डाल दूंगा, तो मेरे सिंपली स्पेस क्रिएट हो जाएगी। या डिफरेंट आप वो ऐड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट जो ऐड करने वाला हूँ वो ऐड कर रहे हैं, मुझे सोचना पड़ेगा टेक्स्ट में क्या ऐड करूँ। यहाँ मैं कर देता हूँ कि सेव, सिक्योर एंड सेफ, करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एंड वेक, कॉम्पिटिशंस एंड wait a second, skills enhancement, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ये 100% satisfied results, that's it। तो ये कुछ मैंने यहाँ पर कार्ड शो करवा दिया, जिसके थ्रू जब भी कोई यूज़र मेरे स्कूल की साइट पर आएगा तो यहाँ पर उसको देखेगा यार ये चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं, तो उसको अच्छा लगेगा। आप अपनी मर्जी के मुताबिक आपको जो कंटेंट मिले वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मैं लाइव यहाँ पर कोड करते हुए वेबसाइट के ऊपर आप कह सकते हो कि मैं ऑन द स्पॉट यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूँ, और साथ साथ जो मैं कंटेंट है वो भी मैं सोचते हुए यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है वो कंटेंट सोचने में क्या लिखूँ, तो यहाँ पर वो लिखता जा रहा हूँ। तो अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे वो आपसे पूछ रहा होगा कि आर पॉपुलर कोर्सेज, तो आर पॉपुलर कोर्सेज की जगह आप डिफरेंट चीज़ें और ज़्यादा दिखा सकते हो। यहाँ पर आप डिफरेंट दिखा सकते हो, कोई और कोर्सेज आप गैलरी क्रिएट करके दिखा सकते हो कि यहाँ पर आप दिखा सकते हो बेस्ट कोर्सेज विद सेटिस्फाइड रिजल्ट्स। तो यहाँ पर आप डिफरेंट, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर डायनेमिक कंटेंट आ रहा था, तभी उसने मुझे एरर दिया था वहाँ पर कि साइड में डायनेमिक कंटेंट है। तो आप यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा डायनेमिक कंटेंट को। अब मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा इनर सेक्शन। क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं एक, कह सकते हो आपके यहाँ पर मैं एक इनर सेक्शन को डिलीट कर दूंगा, मेरे पास एक बच गया। तो मैं यहाँ पर अब डिफरेंट गैलरी क्रिएट कर सकता हूँ, लाइक इस तरह मैं गैलरी क्रिएट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर गैलरी को ड्रॉप करता हूँ, गैलरी टैप करने के बाद तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हो क्या साइज रखना चाहते हैं आप, तो डिफरेंट साइज रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इस गैलरी के अंदर कुछ इमेजेस भी ऐड कर लेता हूँ। मैं जाऊँगा सिंपल google.com पर, google.com पर जाने के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट इमेजेस। अब यहाँ पर जो आपको इमेज अच्छी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये इमेज या ये इमेज
बेटा सेकंड, ये इमेज मुझे फिर भी अच्छी लग रही है, मैं यहाँ पे इमेज यूज़ कर लेता हूँ। इंग्लिश, तो यहाँ पर यूज़ करने के बाद मैं सेकंड करता हूँ मैथ सब्जेक्ट। यहाँ पर मुझे मैथ दिख रहा है तो मैं यहाँ पर मैथ को भी कॉपी कर लेता हूँ। मुझे डिफरेंट इमेजेस दिख रही हैं, आप डिफरेंट इमेजेस को भी यूज़ कर सकते हैं, या आप एक इमेज बना सकते हैं, यानी कस्टम, उसी के ऊपर आप चेंजेस कर सकते हैं। मैथ, उसके बाद क्या मिलता है, साइंस सब्जेक्ट। मैं कुछ रैंडम सब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ तो मैं रैंडम सब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। साइंस, तो आप साइंस पे क्रिएट कर सकते हैं बेटा सेकेंड में। साइंस, तो मैं यहाँ पर साइंस क्रिएट कर देता हूँ, सेव साइंस। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पहली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट फोल्डर साइंस, साइंस। अब आपके पास साइंस ऐड हो चुका है, तो अब मैं डायरेक्टली जो बाकी इमेजेस है उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस पर, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इसको आप पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, मैं जाता हूँ सबसे पहले एडिट में, और यहाँ पर मैं ये दो फाइल जो मेरे पास मैथ और इंग्लिश बची है इसको मैं कर देता हूँ ड्रैग, तरफ मैथ भी ड्रैग और इंग्लिश भी मैं ड्रैग कर देता हूँ। इंग्लिश इज डब्ल्यू, यस, जो फॉर्मेट है फाइल का वो सही नहीं है, इसकी वजह से इंग्लिश नहीं हुआ, तो मैं इंग्लिश की फाइल दोबारा ले देता हूँ कोई दूसरी, क्योंकि कभी कभी फॉर्मेट का इशू आ जाता है वेब की फॉर्मेट, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं कन्वर्टर के थ्रू, लेकिन मैं यहाँ पर चेंज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली कोई और फाइल यूज़ कर लेता हूँ। सिंपली मैं अब यहाँ से डायरेक्टली इसको ले जाता हूँ, ड्रैग, और ड्रैग हो गया। अब मैं इंसर्ट गैलरी, तो मुझे 3 फाइल्स यहाँ पर मिल गई, इसके मैं साइज भी चेंज कर देता हूँ। आप साइज यहाँ चेंजेस कर सकते हैं, मैं यहाँ पर मीडियम थ्रेड देता हूँ। ये कुछ इमेजेस यहाँ पर आपने ऐड कर दी। लाइट बॉक्स, आप यहाँ पर पूछेगा लाइट बॉक्स सेट करना चाहते हैं, यानी कि इस पर जब क्लिक करें तो यहाँ पर लाइट बॉक्स की जरूरत में इस तरह ये ओपन हो जाए, तो मैं लाइट बॉक्स इंटर कर देता हूँ। मैं एक और सब्जेक्ट की इमेज भी लगा देता हूँ जो कि हमारे पास हो सकती है, हाँ, पाकिस्तान स्टडीज, होपफुली, तो कुछ भी लगा सकते हैं आप यहाँ पर। मुझे कोई अच्छी इमेज नहीं मिल रही यहाँ पर, मैं यहाँ पर दूसरी इमेज लगा देता हूँ, तो मैं वाली इमेज यूज़ कर रहा हूँ फॉर द टेस्ट पर्पस। हम दोबारा यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर जाने के बाद मैं अब दोबारा ये ड्रैग एंड वेट अ सेकंड, ड्रैग एंड ड्रॉप में इमेज, यहाँ से जाके मैंने ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दी और ये इंसर्ट हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप डिफरेंट सब्जेक्ट की इमेजेस यहाँ पर लगा सकते हैं और वो आपको शो करने लग जाएंगे। और नीचे यहाँ पर वो आपके, अब याद रखिए यहाँ पर आपके या तो प्रिंसिपल हो सकते हैं, या तो स्कूल के ट्रस्टी या कॉलेज के प्रिंसिपल या डीन जो भी हैं, आप यहाँ पर उनका मैसेज शो करवा सकते हैं। यहाँ पर आप उनकी इमेज ले लीजिए और यहाँ पर लगाकर उनका नाम आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर उनके जो भी पॉइंट्स आप उनको एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ें चेंज नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ें बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप अपने फैकल्टी मेंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इंडस्ट्री पार्टनर्स की जगह यहाँ पर लिख दीजिए फैकल्टी, सेकेंड, फैकल्टी मेंबर्स, और यहाँ पर आप गैलरी होती है, इमेज साइज, थंबनेल 150, आप डिफरेंट, मैं यहाँ से आप उठा लेता हूँ CSS अवतार्स, मैं अवतार की जरूरत में लगा रहा हूँ, मैं लोगों की तस्वीरें नहीं लगा रहा। जिस तरह ये एक फैकल्टी होंगे, मैं इनकी तस्वीर उठा लेता हूँ, ये भी एक फैकल्टी होंगे, मैं इनकी पिक्चर भी पिक कर लेता हूँ एक, ये भी फैकल्टी है, मैं इनकी पिक्चर भी एक पिक कर लेता हूँ, ये भी फैकल्टी है, मैं इनकी पिक्चर भी एक पिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद मैं सीधा जाऊँगा गैलरी पे, गैलरी पे आने के बाद मैं सेलेक्ट फाइल, तो मैं एक साथ ही सारी फाइल्स को सेलेक्ट कर लूँगा, ओपन, एक फाइल ओपन नहीं हुई, वो कौन सी थी, द लेडी, हाँ, दैट द फॉर्मेट, द फॉर्मेट इसका भी इशू कर रहा है JFF का, तो इसको भी हम निगलेक्ट कर देते हैं, कोई इशू की बात नहीं, इंसर्ट गैलरी करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझे फैकल्टी दिख जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कॉलम चेंज कर सकता हूँ, मैं 3 भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कॉलम कर सकता हूँ 4, जितने आपके फैकल्टी मेंबर हो आपको 6 करने हैं, आप 6 कर दीजिए, आपके छोटे होते जाएंगे, यानी कि जो साइजेस है इमेज के वो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप
8 करना चाहे तो 8 कर सकते हैं। जितना आप कम करते जाएंगे यानी कि आप नंबर बढ़ाते जाएंगे उतना साइजेस कम होते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर अभी 3 रख लीजिए फैकल्टी मेम्बर्स को। आप यहाँ पर अलुमनाई जो आपके स्टूडेंट्स यानी कि पास स्टूडेंट्स हैं उनके मैसेजेस शो करवा सकते हैं यहाँ पर, उनके एडिट करके यहाँ पर आप मैसेजेस एडिट कर दीजिए यहाँ पर। और नीचे आप डिफरेंट और ऑप्शन एडिट करवा सकते हैं, लाइक किस तरह आप देखते होंगे कि डिफरेंट जगहों के ऊपर आपके पास डिफरेंट मैसेजेस शो हो रहे होते हैं। अभी तो हम यहाँ तक इसको अपडेट करते हैं और हम देखते हैं कि हमारी साइट किस तरह आ रही है, हमें किस तरह शो हो रही है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह मेरी साइट दिख रही है जो कि काफ़ी नॉर्मल तरीके से साइज दिख रही है। इमेजेस साइड इशू है, इमेजेस के साइज इशू हो सकता है, आप इमेजेस के साइज को एडिट कर सकते हैं। आपके पास इमेज रिसाइज यानी कि पेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ आपको किस तरह अगर आपको करना है। तो आप सिंपली यहाँ पर अगर इमेज में आपको एक करके दिखाता हूँ, अगर आपके पास कोई एडवांस टूल्स नहीं है तो आप एडवांस टूल की टेंशन मत लीजिए, आप पेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर थंबनेल का साइज रखा है 300 तो आपको सिंपली जाना है एडिट पे, एड में जाने के आपको रिसाइज पे जाना है, आपको कर देना है पिक्सल, आपको कर देना है यहाँ पर मेंटेन एक्सपर्ट रेशियो पे आपने टिक नहीं लगाना, आपको यहाँ पर कर देना है 300 by 300। तो ये हो जाएगा इस साइज का। या आपको थोड़ा बड़ा साइज रखना है तो आप इससे बड़ा साइज भी रख सकते हैं, लाइक किस तरह आप रख लीजिए 600 by 300। जो आपका साइज पसंद है आप उसको रिसाइज करके सेव कर सकते हैं। आप हर इमेज को जो आप सबका साइज रखें उन सबका साइज रखें और फिर आप लगा दीजिए साइट के ऊपर, तो आपकी साइट पे जो इमेजेस होंगी उनका साइज रहेगा सेम। ये यानी कि मैं बताने चलूँ ये टिप का मतलब ये था कि जो लोग ये इशू करते हैं यार हमारे पास एक यानी कि कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसको हम रिसाइज कर सकें, तो आप पेंट के थ्रू भी इसको रिसाइज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर रिसाइज का कोई फैक्टर नहीं रखा, मैंने जो इमेज में साइज डिफॉल्ट मिला तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। आप जब करें तो उसको रिसाइज जरूर करें तो वेबसाइट का प्रोफेशनल लुक आता है। तो यहाँ पर बात चलते हैं, आप यहाँ पर प्रिंसिपल की तस्वीर लगा देनी, यानी कि जो भी आपको सूटेबल लगे इस टाइम पे आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सूटेबल नहीं लग रहा तो एक और ऑप्शन भी होता है कि आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, क्रॉस करते हैं, यहाँ पर डिलीट करके दिखाया तो डिलीट हो सकता है। कंट्रोल-V करूंगा तो ये दोबारा आ जाएगा, तो दोबारा भी कर सकते हैं। यहाँ की आप चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें आप, और आप बोलेंगे और हम क्या क्या एडिट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो मेरे पास कोई अच्छा सा आप कह सकते हो कोई नीचे फुटर टाइप चीज़ नहीं आ रही, यानी कि कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म टाइप चीज़ नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म टाइप चीज़ ऐड कर सकता हूँ। मैं इनर सेक्शन मैंने ऐड करा, इनर सेक्शन ऐड करने के बाद सब दूंगा एक इनर सेक्शन मैंने ऐड कर दिया। इनर सेक्शन ऐड करने के बाद आप यहाँ पर डिफरेंट तरीके से आप बना सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर मैप दिखा सकते हैं गूगल, उसके साथ साथ आप डिफरेंट चीज़ें दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो मैं कोई HTML कोड ऐड करना चाहूँ तो मैं HTML कोड भी एडिट कर सकता हूँ, और साथ साथ मैं अगर कोई एम्बेडेड कोड है तो मैं एम्बेडेड कोड भी ऐड कर सकता हूँ, और गूगल मैप भी डायरेक्टली। तो गूगल मैप में यहाँ से इसको ट्रैक कर देता हूँ। अगर आपके स्कूल की लोकेशन गूगल मैप पे मौजूद है तो आप यहाँ से लोकेशन को एडिट करके यहाँ से डाल सकते हैं। उसके अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन आता है कि वो आता है कि आप यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखा सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए हमें सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा WP फॉर्म। WP फॉर्म पे जाकर हम डिफरेंट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ तक इसको कर देता हूँ अपडेट करने के बाद मैं एडमिन पैनल दोबारा ओपन यानी कि डैशबोर्ड पे जाता हूँ। एडमिन पैनल के थ्रू भी ओपन कर सकता हूँ, दोबारा लिंक डाल के, तो मेरे पास अगर ऑलरेडी खुला हुआ तो मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको सिंपली जाना है प्लगइन्स पे, ऐड न्यू प्लगइन करना है आपको, क्योंकि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ फॉर्म यानी कि कॉन्टैक्ट फॉर्म हमेशा साइट पे होता है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ WP फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म WP। पहला जो आपको लिंक दिख रहा होगा यानी कि पहला जो आपको दिख रहा होगा WP फॉर्म वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद आपसे वो पूछेगा कि आप अपना फर्स्ट फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पर भी ऑप्शन दिख रहा होगा WP फॉर्म्स का, आप यहाँ पर जाकर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रिएट फर्स्ट फॉर्म कर लेता हूँ। जो फील्ड मुझे ज़रूरत होगी वही मैं करूँगा, यानी कि मैं यहाँ पर अपने फॉर्म का नाम लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म, क्योंकि याद रखिएगा एक साइट के ऊपर हम मल्टीपल फॉर्म क्रिएट करते हैं, कुछ होते हैं सब्सक्राइबर्स फॉर्म, कुछ होते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म, कुछ होते हैं एडमिशन फॉर्म एक्सेट्रा। यहाँ पर आप डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, मुझे कुछ टेम्पलेट देता है, अगर आप ब्लैंक करना चाहते हो आप ब्लैंक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वो बताएगा कि जो एक बेसिक कॉन्टैक्ट फॉर्म में जो चीज़ होती है वो यहाँ पर मौजूद है। आप बेसिक चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं फील्ड ऑप्शंस के अंदर, आप यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें डाल सकते हैं, और साथ साथ आपके पास और भी ऑप्शन दिखते हैं। ऐड फील्ड ऐड करनी है, यहाँ पर आपको डिफरेंट फील्ड दिख जाएंगी, आप यहाँ से डिफरेंट फील्ड ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं अगर ये ऐड कर दूँ सिंगल लाइन कुछ भी, तो डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सकता हूँ।
मैं यहाँ पर चेक बॉक्सेस भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, डिफरेंट चेक बॉक्सेस लगा दूँ मैं यहाँ पर, तो डिफरेंट ऑप्शन आपको दिख जाते हैं। मैं जो रखता हूँ वो बेसिक रखता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म अपना। मैं एम्बेडेड के बटन में जाता हूँ तो यहाँ से मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे ऑलरेडी एलिमेंटर पे जब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो मुझे वो यहाँ पर दे देगा WP फॉर्म। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जब अपडेट, होपफुली मैंने अपडेट कर दिया हो। यस मैं कर चुका था। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ WP फॉर्म, देख रहे हैं अब आ चुका है, तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करने का आप पूछेगा कि आप कौन सा फॉर्म, क्योंकि मैंने पहले बताया कि डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। आप कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखाना था, कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखा दीजिए, तो यहाँ पर ये शो होने लग जाएगा कॉन्टैक्ट फॉर्म अपडेट। अब आप बोलेंगे यहाँ पर मैं हेडिंग भी दिखाना चाहता हूँ, तो सिंपली मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं डुप्लीकेट करूँगा हेडिंग और मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर लाके इसको ड्रैग कर दूंगा और यहाँ पर कर दूंगा कॉन्टैक्ट अस सिंपली। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म भी बन गया मेरे पास। तो इस तरह आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो और अपनी लोकेशन दिखा सकते हैं साइट के ऊपर, बिजनेस साइट पर। तो इसको मैं कर दूंगा अपडेट और यहाँ पर मेरी साइट जो है फ्रंट पेज वो क्रिएटेड है। सिर्फ और सिर्फ इशू ये आ सकता है कि जो मेरा पैनल है, यानी कि जो नेव बार है, यानी कि वो उस पर मुझे कलर चेंज करना है, वो भी ब्लैक शो कर रहा है, उसको मुझे वाइट करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली करूँगा, अब हम जाते हैं तो मेरे पास हर चीज़ आ रही होगी। यहाँ पर मैं लिंक अभी लगा दूंगा। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत टीचर और स्टूडेंट पोर्टल की जो मुझे अलाइनमेंट है वो थोड़ी बहुत आउट लग रही है, तो अलाउट यानी कि जो आउट है उसको मैं ज़रा सेट करूँगा। अभी आकर मैं इसको दोबारा नया सेक्शन क्रिएट करते हुए पहले मैं चेक कर लूँ मेरी हर चीज़ प्रॉपरली आ रही है। यस मेरी हर चीज़ प्रॉपरली आ रही है। तो मैं कुछ ये करता हूँ कि मैं इसको दोबारा रिक्रिएट करता हूँ। मैं इनर सेक्शन पे जाता हूँ, इनर सेक्शन ड्रैग, और यहाँ पर मैं इनर सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। इनर सेक्शन के बाद मैं डायरेक्टली इसको कर देता हूँ हर बार, और अब मैं आगे इस पर क्लिक करता हूँ बटन 1 जो कि है ये बटन 1 का कलर चेंज टू द बैकग्राउंड कलर टू द ब्लू, और यहाँ पर मैं इसकी लिंकिंग कर देता हूँ इस टीचर पोर्टल एक्यूरेटली। और यहाँ पर मुझे ऑप्शन देख रहा होगा साइजेस का, लार्ज, स्मॉल, मैं मीडियम रखता हूँ उसका साइज़। और आप इसके साथ कोई ना कोई आइकन भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आइकन भी ऐड कर दूंगा। पहले मैंने आइकन एडिट नहीं करा था, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ यूज़र, और यूज़र के ऊपर मैं स्टूडेंट के ऊपर, टीचर के ऊपर मुझे लगाना आइकन, तो मैं देखना पड़ेगा कौन सा आइकन लगाऊँ। मैं टीचर के ऊपर सेम आइकन लगाता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इसको डुप्लीकेट और यहाँ पर आकर ड्रैग हो गया। ड्रैग होने के बाद यहाँ पर मैं इसको एडिट कर देता हूँ स्टूडेंट पोर्टल। इसके आइकन में मुझे कुछ अलग करके लगाना पड़ेगा, ग्रेजुएट स्टूडेंट, एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट, यस देयर इज यूजर ग्रेजुएट, और यहाँ पर ऐड हो गया स्टूडेंट पोर्टल और अपडेट। तो तकरीबन मेरी साइट जो आप अब बोलेंगे बैकग्राउंड हमें चेंज करना, तो यहाँ पर मैं एडिट सेक्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर स्टाइल पे जाऊँगा, या इमेज है, मैं कोई भी इमेज और दूसरी लगा सकता हूँ। आप स्कूल के लिए तो मैं पिक्सएप से भी उठा लूँगा कोई ना कोई इमेज, मैं स्टूडेंट की करते हुए, होपफुली वो इमेज मौजूद है यहाँ पर। सर्चिंग डिफरेंट इमेज आपको मिल जाएगी। मैं इमेज अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट की इमेज इस तरह लगा लेता हूँ, ये इमेज या ये वाली इमेज मैं सिलेक्ट कर ली, सेव एंड इंसर्ट, डाउनलोडिंग, देख रहे हैं आपको पीछे इमेज शो होने लग गई, अपडेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब गैप खत्म हो चुका है और साथ साथ जो स्पेसिंग है वो भी सेट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन मेरे पास के मेन्यूज आप दिखा सकते हैं, यानी कि मेन्यूज भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं सिंपल बैक जाऊँगा यहाँ से। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है अपेरेंसेस के अंदर मेन्यूज का। मेन्यूज में जाने के बाद आपको, अब मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन शो हो जाए। अगर आपकी साइट पे पेजेस हैं तो आप पेजेस शो करवा दीजिए, अगर आपकी साइट पे पेजेस नहीं है तो आप पेजेस शो नहीं करवाएं। अब आपके पास साइंस ऐड हो चुका है, तो अब मैं डायरेक्टली जो बाकी इमेजेस है उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस पर, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इसको आप पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। मैं जाता हूँ सबसे पहले एडिट में, और यहाँ पर मैं ये दो फाइल जो मेरे पास मैथ और इंग्लिश बची है इसको मैं कर देता हूँ ड्रैग, तरफ मैथ भी ड्रैग और इंग्लिश भी मैं ड्रैग कर देता हूँ।
इंग्लिश इज डब्ल्यू, यस जो फॉर्मेट है फाइल का वो सही नहीं है, इसकी वजह से इंग्लिश नहीं हुआ, तो मैं इंग्लिश की फाइल दोबारा ले देता हूँ कोई दूसरी, क्योंकि कभी कभार फॉर्मेट का इशू आ जाता है वेब की फॉर्मेट, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं कन्वर्टर के थ्रू, लेकिन मैं यहाँ पर चेंज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली कोई और फाइल यूज़ कर लेता हूँ। सिंपली मैं अब यहाँ से डायरेक्टली इसको ले जाता हूँ, ड्रैग, और ड्रैग हो गया। अब मैं इंसर्ट गैलरी, तो मुझे 3 फाइल्स यहाँ पर मिल गई, इसके मैं साइज़ भी चेंज कर देता हूँ। आप साइज़ यहाँ चेंजेस कर सकते हैं, मैं यहाँ पर मीडियम कर देता हूँ। ये कुछ इमेजेस यहाँ पर आपने ऐड कर दी। लाइट बॉक्स, आप यहाँ पर पूछेगा लाइट बॉक्स सेट करना चाहते हैं, यानी कि इन पर जब क्लिक करें तो यहाँ पर लाइट बॉक्स की सूरत में इस तरह ये ओपन हो जाए, तो मैं लाइट बॉक्स इंटर कर देता हूँ। मैं एक और सब्जेक्ट की इमेज भी लगा देता हूँ जो कि हमारे पास हो सकती है, हाँ, पाकिस्तान स्टडीज़, होपफुली, तो कुछ भी लगा सकते हैं आप यहाँ पर। मेरे को अच्छी इमेज नहीं मिल रही यहाँ पर, मैं यहाँ पर दूसरी इमेज लगा सकता हूँ, तो मैं वाली इमेज यूज़ कर रहा हूँ फॉर द टेस्ट पर्पस। हम दोबारा यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर जाने के बाद मैं अब दोबारा ये ड्रैग एंड वेट अ सेकंड, ड्रैग एंड ड्रॉप में इमेज यहाँ से जाकर मैंने ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दी और ये इंसर्ट हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप डिफरेंट सब्जेक्ट की इमेजेस यहाँ पर लगा सकते हैं और वो आपको शो करने लग जाएंगे। और नीचे यहाँ पर वो आपके, अब याद रखिए यहाँ पर आप क्या तो प्रिंसिपल हो सकते हैं, या तो स्कूल के ट्रस्टी या कॉलेज के प्रिंसिपल या डीन जो भी हैं, आप यहाँ पर उनका मैसेज शो करवा सकते हैं। यहाँ पर आप उनकी इमेज ले लीजिए और यहाँ पर लगाकर उनका नाम आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर उनके जो भी पॉइंट्स आप उनको एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ें चेंज नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ें बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप अपने फैकल्टी मेंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इंडस्ट्री पार्टनर्स की जगह यहाँ पर लिख दीजिए फैकल्टी, सेकेंड फैकल्टी मेंबर्स, और यहाँ पर आप गैलरी होती है, इमेज साइज, थंबनेल 150, आप डिफरेंट, मैं यहाँ से आप उठा लेता हूँ CSS अवतार्स, मैं अवतार की जरूरत में लगा रहा हूँ, मैं लोगों की तस्वीरें नहीं लगा रहा। जिस तरह ये एक फैकल्टी होंगे, मैं इनकी तस्वीर उठा लेता हूँ, ये भी एक फैकल्टी होंगे, मैं इनकी पिक्चर भी पिक कर लेता हूँ एक, ये भी फैकल्टी है, मैं इनकी पिक्चर भी एक पिक कर लेता हूँ, ये भी फैकल्टी है, मैं इनकी पिक्चर भी एक पिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद मैं सीधा जाऊँगा गैलरी पे, गैलरी पे आने के बाद मैं सेलेक्ट फाइल, तो मैं एक साथ ही सारी फाइल्स को सेलेक्ट कर लूँगा, ओपन, एक फाइल ओपन नहीं हुई, वो कौन सी थी, द लेडी, हाँ दैट द फॉर्मेट, द फॉर्मेट इसका भी इशू कर रहा है JFF का, तो इसको भी हम निगलेक्ट कर देते हैं, कोई इशू की बात नहीं, इंसर्ट गैलरी करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझे फैकल्टी दिख जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कॉलम चेंज कर सकता हूँ, मैं 3 भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कॉलम कर सकता हूँ 4, जितने आपके फैकल्टी मेंबर आपको 6 करने हैं आप 6 कर दीजिए, आपके छोटे होते जाएंगे, यानी कि जो साइजेस है इमेज के वो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप 8 करना चाहे तो 8 कर सकते हैं, जितना आप कम करते जाएंगे यानी कि आप नंबर बढ़ाते जाएंगे उतना साइजेस कम होते जाएंगे। तो यहाँ पर आप, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर अभी 3 रख लीजिए फैकल्टी मेंबर्स को। आप यहाँ पर अलुमनाई जो आपके स्टूडेंट्स यानी कि पास स्टूडेंट्स हैं उनके मैसेजेस शो करवा सकते हैं, यहाँ पर उनके एडिट करके यहाँ पर आप मैसेजेस एडिट कर दीजिए यहाँ पर। और नीचे आप डिफरेंट और ऑप्शन एडिट करवा सकते हैं, लाइक किस तरह आप देखते होंगे कि डिफरेंट जगहों के ऊपर आपके पास डिफरेंट मैसेजेस शो हो रहे होते हैं। अभी तो हम यहाँ तक इसको अपडेट करते हैं और हम देखते हैं कि हमारी साइट किस तरह आ रही है, हमें किस तरह शो हो रही है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह मेरी साइट दिख रही है, जो कि काफ़ी नॉर्मल तरीके से साइज दिख रही है। इमेजेस साइड इशू है, इमेजेस के साइज इशू हो सकता है, इमेजेस के साइज को एडिट कर सकते हैं। आपके पास इमेज रिसाइज यानी कि पेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ आपको किस तरह अगर आपको करना है। तो आप सिंपली यहाँ पर अगर इमेज में आपको एक करके दिखाता हूँ, अगर आपके पास कोई एडवांस टूल्स नहीं है तो आप एडवांस टूल की टेंशन मत लीजिए, आप पेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर थंबनेल का साइज रखा है 300 तो आपको सिंपली जाना है एडिट पे, एड में जाने के आपको रिसाइज पे जाना है, आपको कर देना है पिक्सल, आपको कर देना है यहाँ पर मेंटेन एक्सपर्ट रेशियो पे आपने टिक नहीं लगाना, आपको यहाँ पर कर देना है 300/300, तो ये हो जाएगा इस साइज का। या आपको थोड़ा बड़ा साइज रखना है तो आप इससे बड़ा साइज भी रख सकते हैं, लाइक किस तरह आप रख लीजिए 600/300, जो आपका साइज पसंद है आप उसको रिसाइज करके सेव कर सकते हैं। आप हर इमेज को जो आप
सबका साइज रखें, उन सबका साइज रखें और फिर आप लगा दीजिए साइड के ऊपर, तो आपकी साइड पे जो इमेजेस होंगी उनका साइज रहेगा सेम। ये यानी कि मैं बताने चलूँ, ये टिप का मतलब ये था कि जो लोग ये इशू करते हैं यार हमारे पास एक यानी कि कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसको थ्रू हम रिसाइज कर सकें, तो आप पेंट के थ्रू भी इसको रिसाइज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर रिसाइज का कोई फैक्टर नहीं रखा, मैंने जो इमेज में साइज डिफॉल्ट मिला तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। आप जब करें तो उसको रिसाइज जरूर करें, तो वेबसाइट का प्रोफेशनल लुक आता है। तो यहाँ पर बात चलते हैं, आप यहाँ पर प्रिंसिपल की तस्वीर लगा देनी, यानी कि जो भी आपको सूटेबल लगे इस टाइम पे आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सूटेबल नहीं लग रहा तो एक और ऑप्शन भी होता है कि आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, क्रॉस करते हैं, यहाँ पर डिलीट करके दिखाया तो डिलीट हो सकता है। कंट्रोल डी करूंगा तो ये दोबारा आ जाएगा, तो दोबारा भी कर सकते हैं। यहाँ की आप चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें आप, और आप बोलेंगे और हम क्या क्या एडिट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो मेरे पास कोई एक अच्छा सा आप कह सकते हो कोई नीचे फुटर टाइप चीज़ नहीं आ रही, यानी कि कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म टाइप चीज़ नहीं आ रही, तो मैं सिंपली मैं फुटर के लिए ऐड कर दूंगा एक इनर सेक्शन मैंने ऐड कर दिया। इनर सेक्शन ऐड करने के बाद आप यहाँ पर डिफरेंट तरीके से आप बना सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर मैप दिखा सकते हैं गूगल, उसके साथ साथ आप डिफरेंट चीज़ें दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो मैं कोई HTML कोड ऐड करना चाहूँ तो मैं HTML कोड भी एडिट कर सकता हूँ, और साथ साथ मैं अगर कोई एम्बेडेड कोड है तो मैं एम्बेडेड कोड भी ऐड कर सकता हूँ, और गूगल मैप भी डायरेक्टली। तो गूगल मैप में यहाँ से इसको ट्रैक कर देता हूँ। अगर आपके स्कूल की लोकेशन गूगल मैप पे मौजूद है तो आप यहाँ से लोकेशन को एडिट करके यहाँ से डाल सकते हैं। उसके अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन आता है कि वो आता है कि आप यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखा सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए हमें सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा WP फॉर्म पे जाकर हम डिफरेंट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ तक इसको कर देता हूँ अपडेट करने के बाद मैं एडमिन पैनल दोबारा ओपन यानी कि डैशबोर्ड पे जाता हूँ। एडमिन पैनल के थ्रू भी ओपन कर सकता हूँ दोबारा लिंक डाल के, या तो मेरे पास अगर ऑलरेडी खुला हुआ तो मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको सिंपली जाना है प्लगइन्स पे, ऐड न्यू प्लगइन करना है आपको, क्योंकि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक फॉर्म यानी कि कॉन्टैक्ट फॉर्म हमेशा साइड पे होता है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ WP फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म WP, पहला जो आपको लिंक दिख रहा होगा यानी कि पहला जो आपको दिख रहा होगा WP फॉर्म वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद आपसे वो पूछेगा कि आप अपना फर्स्ट फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पर भी ऑप्शन दिख रहा होगा WP फॉर्म्स का, आप यहाँ पर जाकर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रिएट फर्स्ट फॉर्म कर लेता हूँ। जो फील्ड मुझे ज़रूरत होगी वही मैं करूँगा, यानी कि मैं यहाँ पर अपने फॉर्म का नाम लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म, क्योंकि याद रखिएगा एक साइट के ऊपर हम मल्टीपल फॉर्म क्रिएट करते हैं, कुछ होते हैं सब्सक्राइबर्स फॉर्म, कुछ होते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म, कुछ होते हैं एडमिशन फॉर्म एक्सेट्रा। यहाँ पर आप डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, मुझे कुछ टेम्पलेट देता है, अगर आप ब्लैंक करना चाहते हो आप ब्लैंक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वो बताएगा कि जो एक बेसिक कॉन्टैक्ट फॉर्म में जो चीज़ होती है वो यहाँ पर मौजूद है। आप बेसिक चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं फील्ड ऑप्शंस के अंदर, आप यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें डाल सकते हैं, और साथ साथ आपके पास और भी ऑप्शन दिखते हैं। ऐड फील्ड ऐड करनी है, यहाँ पर आपको डिफरेंट फील्ड दिख जाएंगी, आप यहाँ से डिफरेंट फील्ड ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं अगर ये ऐड कर दूँ सिंगल लाइन कुछ भी, तो डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर चेक बॉक्सेस भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, डिफरेंट चेक बॉक्सेस लगा दूँ मैं यहाँ पर, तो डिफरेंट ऑप्शन आपको दिख जाते हैं। मैं जो रखता हूँ वो बेसिक रखता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म अपना। मैं एम्बेडेड के बटन में जाता हूँ तो यहाँ से मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे ऑलरेडी एलिमेंटर पे जब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो मुझे वो यहाँ पर दे देगा WP फॉर्म। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जब अपडेट होपफुली मैंने अपडेट कर दिया हो। यस मैं कर चुका था। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ WP फॉर्म देख रहे हैं आप आ चुका है, तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करने का आप पूछेगा कि आप कौन सा फॉर्म, क्योंकि मैंने पहले बताया कि डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। आप कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखाना था, कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखा दीजिए, तो यहाँ पर ये शो होने लग जाएगा कॉन्टैक्ट फॉर्म अपडेट। अब आप बोलेंगे यहाँ पर मैं हेडिंग भी दिखाना चाहता हूँ, तो सिंपली मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं डुप्लीकेट करूँगा हेडिंग और मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर लाके इसको ड्रैग कर दूंगा और यहाँ पर कर दूंगा कॉन्टैक्ट अस सिंपली। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म भी बन गया मेरे पास। तो इस तरह आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो और अपनी लोकेशन दिखा सकते हैं साइट के ऊपर, बिजनेस साइट पर। तो इसको मैं कर दूंगा अपडेट, और यहाँ पर मेरी साइट जो है फ्रंट पे जो क्रिएटेड है, सिर्फ और सिर्फ इशू ये आ सकता है कि जो मेरा पैनल है यानी कि जो नेव बार है यानी कि वो उस पर मुझे कलर चेंज करना है, वो भी ब्लैक शो कर रहा है, उसको मुझे वाइट करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली करूँगा, अब हम जाते हैं तो मेरे पास हर चीज़ आ रही होगी। यहाँ पर मैं लिंक अभी लगा दूंगा। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत
टीचर और स्टूडेंट पोर्टल की जो मुझे अलाइनमेंट है वो थोड़ी बहुत आउट लग रही है, तो अलाउड यानी कि जो आउट है उसको मैं ज़रा सेट करूँगा। अभी आकर मैं इसको दोबारा इंटरसेक्शन क्रिएट करते हुए पहले मैं चेक कर लूँ मेरी हर चीज़ प्रॉपर्ली आ रही है। यस, मेरी हर चीज़ प्रॉपर्ली आ रही है। तो मैं कुछ ये करता हूँ कि मैं इसको दोबारा रिक्रिएट करता हूँ। मैं इंटरसेक्शन पे जाता हूँ, इंटरसेक्शन ड्रैग, और यहाँ पर मैं इंटरसेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। इंटरसेक्शन के बाद मैं डायरेक्टली इसको कर देता हूँ हर बार, और अब मैं आगे इस पर क्लिक करता हूँ बटन 1, जो कि है ये बटन 1 का कलर चेंज टू द बैकग्राउंड कलर टू द ब्लू, और यहाँ पर मैं इसकी लिंकिंग कर देता हूँ इस टीचर पोर्टल एक्यूरेटली। और यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन देख रहा होगा साइजेस का, लार्ज, स्मॉल, मैं मीडियम रखता हूँ उसका साइज़। और आप इसके साथ कोई ना कोई आइकन भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आइकन भी ऐड कर दूंगा। पहले मैंने आइकन एडिट नहीं करा था, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ यूज़र, और यूज़र के ऊपर मैं स्टूडेंट के ऊपर, टीचर के ऊपर मुझे लगाना आइकन, तो मैं देखना पड़ेगा कौन सा आइकन लगाऊँ। मैं टीचर के ऊपर सेम आइकन लगाता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इसको डुप्लीकेट और यहाँ पर आकर ड्रैग हो गया। ड्रैग होने के बाद यहाँ पर मैं इसको एडिट कर देता हूँ स्टूडेंट पोर्टल। इसके आइकन में मुझे कुछ अलग करके लगाना पड़ेगा। ग्रेजुएट स्टूडेंट, एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट, यस देयर इज यूजर ग्रेजुएट, और यहाँ पर ऐड हो गया स्टूडेंट पोर्टल और अपडेट। तो तकरीबन मेरी साइट जो आप अब बोलेंगे बैकग्राउंड हमें चेंज करना, तो यहाँ पर मैं एडिट सेक्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर स्टाइल पे जाऊँगा, या इमेज है, मैं कोई भी इमेज और दूसरी लगा सकता हूँ। आप स्कूल के लिए तो मैं पिक्सेल से भी उठा लूँगा कोई ना कोई इमेज, मैं स्टूडेंट की करते हुए, होपफुली वो इमेज मौजूद है यहाँ पर। सर्चिंग डिफरेंट इमेज आपको मिल जाएगी। मैं इमेज अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट की इमेज इस तरह लगा लेता हूँ, ये इमेज या ये वाली इमेज मैं सिलेक्ट कर ली, सेव एंड इंसर्ट, डाउनलोडिंग, देख रहे हैं आपको पीछे इमेज शो होने लग गई, अपडेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब गैप खत्म हो चुका है, और साथ साथ जो स्पेसिंग है वो भी सेट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन है मेरे पास के मेन्यूज आप दिखा सकते हैं, यानी कि मेन्यूज भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं सिंपल बैक जाऊँगा यहाँ से। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है अपेरेंसेस के अंदर मेन्यूज़ का। मेन्यूज़ में जाने के बाद आपको, अब मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन शो हो जाए। अगर आपकी साइट पे पेजेस हैं तो आप पेजेस शो करवा दीजिए, अगर आपकी साइट पे पेजेस नहीं है तो आप पेजेस शो नहीं करवाएं। अब आपके पास यहाँ पर आईडी ऑप्शन भी होता है, तो आपको सिंपली मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं एक चीज़ क्रिएट करूँ जो कि हो कोर्सेज यानी कि सब्जेक्ट्स। तो मैं आप पर सबसे पहले एक मेन्यू क्रिएट करूँगा। मेन्यू भी मेरे पास क्रिएट नहीं है, मैं इसको कर लेता हूँ मेन मेन्यू बार के नाम से एक मेन्यू, क्रिएट मेन्यू। तो यहाँ पर अब मेन मेन्यू के अंदर मेरे पास अब ऑप्शन आते हैं कि आप क्या क्या चीज़ ऐड करना चाहते हो। तो मैं कस्टम लिंक ऐड कर दूंगा। मैं यहाँ पर सिंपली एक आईडी देता हूँ। सबसे पहले इस इंटरसेक्शन को मैं आईडी देता हूँ कोर्सेज की, क्योंकि मैं इसको बाद में इन्हीं आईडी से मैं इसको कॉल करवाने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर होपफुली रिफ्रेश करता हूँ और मैं इस इंटरसेक्शन को, यानी कि जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट करिकुलर एक्टिविटीज़ को मैं दे चुका हूँ कोर्सेज, तो मैं यहाँ पर अगर हैशटैग, मैं पता है कि आईडी को हम सीधे में किस तरह कॉल करवाते हैं, इस तरह, तो ये डायरेक्टली मुझे इस पर ले आएगा। तो मैं यहाँ से जो लिंक है उसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ और लिंक टच कर देता हूँ कोर्सेज, ऐड टू मेन्यू। आप अबाउट भी ऐड कर सकते हैं अपने पेजेस के ऊपर। अबाउट आप ऐड करना चाहें तो यहाँ से आपको डिफरेंट ऑप्शन दिख जाता है। अबाउट ऐड करने के लिए आप किस तरह अबाउट ऐड करें, तो सिंपल तरीका है, यहाँ से इनर सेक्शन आपको ड्रैग करना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक इमेज लगा देनी है, इमेज आपको लगा देनी है। कोई भी इमेज आप लगा सकते हैं। यहाँ से मैं चूज इमेज सभी पे चला जाता हूँ, स्टूडेंट्स। आप स्कूल की इमेज लगाना चाहें स्कूल की इमेज लगा लीजिए, कहीं और की इमेज लगाना चाहें, यानी कि आप पर्टिकुलर नेट से पिक करना चाहते हो पिक कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पर एक सेव एंड इंसर्ट, मेन्यूज़ के अंदर ये हो गया, आपके पास कोर्सेज ऐड हो गया, आपके पास आपका होम ऐड हो गया, ऐड मेन्यू।
होम, सबसे पहले होम आएगा। उसके बाद आपके पास हैशटैग कॉन्टैक्ट मुझे बनाना है। कॉन्टैक्ट मैं आईडी दे दूँगा उसको भी, जाकर पहले मेन्यू बना दूँ कॉन्टैक्ट। मैं आपको कुछ मेन्यू क्रिएट करके बता रहा हूँ, आप सेव मेन्यू कर दीजिएगा। मैं कुछ चीज़ आपको ऐड कर रहा हूँ, मैं अबाउट अस भी ऐड कर देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे। अबाउट, हैशटैग अबाउट, तो मैं अबाउट ही आईडी दूंगा वहाँ पर, अबाउट अस। और यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं कि आपको किसको किस हिसाब से रखना है। सेव मेन्यू, यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर मुझे टेक्स्ट एडिट करना है, बोलेंगे टेक्स्ट किस तरह एडिट करें, तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, आप इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी करना तो आप इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। और यहाँ पर आप बोल रहे कि मुझे उसको सेंटर के अंदर चाहिए, यानी कि जो लाइन हाइट है यानी कि वो ऊपर से भी इक्वल हो नीचे से भी स्पेसिंग हो, तो आप स्पेसर उठा लीजिए, यहाँ पर स्पेसर आप डाल दीजिए, तो ये यहाँ पर अबाउट आ जाएगा। और यहाँ पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं सिंपली, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैं इसको भी आईडी देता हूँ सेक्शन को। इस एडवांस में जाऊँगा मैं, यानी कि मैं लिखूँगा अबाउट, जो मैंने बोला था अबाउट। तो अब मैं लिखूँगा यहाँ पर कोर्सेज, तो यहाँ पर मैं कोर्सेज कर देता हूँ आईडी, जो कि है इसको मैं सर्विसेज करनी होगी। मैंने आईडी यहाँ पर आईडी कोर्सेज कर देता हूँ इसको, कोर्सेज। और इस आईडी को मुझे चेंज करना पड़ेगा टू सर्विसेज। यस, इस आईडी को मुझे सर्विसेज करना पड़ेगा। अपडेट पर हो गया। एक और मेन्यू एडिट कर देते हैं जो कि होगा हमारे पास सर्विसेज। और अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारी सही तरह साइट काम कर रही है या नहीं काम कर रही है। पहले हमें देखना पड़ेगा कि मेन्यू एडिट हुआ है या नहीं एडिट हुआ हमारे वहाँ पर। और मुझे ओवरऑल लग रहा है शायद हो चुका हो, अदरवाइज नहीं हुआ। अब मुझे कस्टमाइज पे जाना पड़ेगा। आपको लोगो चेंज करने के लिए, साथ साथ मेन्यू चेंजेस करने के लिए, यानी कि मेन्यू कौन सा शो कराना, तो आपको यहाँ पर लास्ट भी आना पड़ेगा कस्टमाइज पे। सबसे पहले आप ग्लोबल पे चले जाइए, और ग्लोबल जाने के बाद आपके पास अगर कोई टाइपोग्राफी में आपको चेंजेस चाहिए तो आप चेंजेस कर सकते हैं। हेडिंग में चेंजेस चाहिए तो आप हेडिंग में कर सकते हैं। कलर में चेंजेस चाहिए, जो बेस कलर है वो ब्लू है, ब्लू को उठाना चाहिए। आप रेड करना चाहते हैं, मैं यहाँ से कलर कॉपी कर लेता हूँ पहले, ताकि बाद में कोई चेंजेस ना हो। तो आपको डिफरेंट कलर आपको चेंजेस हुए दिख जाते हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा कलर चेंजेस कर देता हूँ। बेस कलर में कोई चेंजेस नहीं कर रहा मैं। यहाँ पर बटन्स में आप चेंजेस कर सकते हैं टाइपोग्राफी के अंदर डायरेक्टली, यानी कि आपकी थीम के मुताबिक। हेडर के अंदर मुझे साइड आइडेंटिटी के अंदर आप लोगो विद लोगो आप चेंजेस कर सकते हैं। स्कूल SMS आपका कलर एक्सेट्रा, आप डिफरेंट चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं टाइपोग्राफी के अंदर। आप पिक्सल कितना रखना चाहते हैं एक्सेट्रा। डिस्प्ले साइड टैगलाइन, आपके पास टैगलाइन दिख जाएगी यहाँ पर, बेस्ट स्कूल इन टाउन। उसके बाद आपके पास प्राइमरी हेडर, प्राइमरी हेडर के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन दिख जाएंगे कि आप कौन सा प्राइमरी हेडर दिखना चाह रहे हैं एक्सेट्रा, इस तरह। तो आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं। प्राइमरी मेन्यू हमारे पास एक्सेट्रा। तो मैं सारी चीज़ें अभी चेंज करता हूँ और मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आप किस तरह कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब सब चीज़ें हो जाती है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर मुझे ऐड करना है यहाँ पर अपना मेन्यू। तो मेन्यू ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखाएगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, यानी कि प्राइमरी मेन्यू ऑलरेडी पीछे से मैंने एक सेट करा हुआ था, तो यहाँ से नहीं होगा सेट। तो यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन में मेन्यूज़ पे जाना है। मेन्यूज़ पे जाने के बाद आपको मेन मेन्यू बार जो मैंने अभी रिसेंटली क्रिएट करा है उसको आपने सिंपली कर देना है प्राइमरी मेन्यू। और आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको शो होने लग जाएंगे जो मेन्यूज़ है। तो सिंपली अब हम चाह रहे हैं कि हमारा जो मेन्यू है वो विजिबल नहीं है, क्योंकि उसका जो कलर है वो आपको शो करा रहा है बिल्कुल थीम के कलर। तो यहाँ पर मैं वो चेंज कर दूंगा। तो यहाँ उसके लिए मैं सिंपली जाऊँगा ग्लोबल में। ग्लोबल में जाने के बाद मैं करूँगा कलर्स। कलर्स में जाने के बाद मुझे जाना है सिंपली आपके थीम कलर हो जाता है लिंक कलर पे, क्योंकि लिंक्स होते हैं यहाँ पर मेन्यू के अंदर। लिंक कलर में मैंने कर देना है वाइट, जो मुझे शो करवा देगा यहाँ पर। उसके बाद वो बोला लिंक होवर, तब कौन सा कलर हो, तो मैं यहाँ पर उसको ब्लू सेलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा उसको लाइट कर दूंगा ताकि हल्का सा फीदेबाद मुझे दिख जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा फीदेबाद मुझे दिख रहा होगा यहाँ पर। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पब्लिश कर देना है। तो काफ़ी चेंजेस मैं कर चुका हूँ। उसके बाद सिंपली मुझे जाना है यहाँ पर कि अब मैं देख रहा हूँ कि हेडर के अंदर मुझे थोड़ी चेंजेस करनी हो तो मैं चेंजेस कर सकता हूँ। आपको डिसेबल करना आप डिसेबल भी कर सकते हैं। बॉर्डर कलर रखना हो आप बॉर्डर कलर भी रख सकते हैं, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो आपको मिल जाती है, मैं यहाँ पर नहीं रख रहा, मैं तो क्लियर ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद करते जाएंगे तो आपको यहाँ पर आती जाएंगी। आपको जो चीज़ अच्छी लगे, आपको ब्लैक कलर अच्छा लग रहा हो आप ब्लैक कर दीजिए, आपको यहाँ पर व्हाइट कलर अच्छा लग रहा हो आप व्हाइट कर दीजिए।
तो आप उसको पब्लिश कर सकते हैं चेंजेस करने के बाद। तो यहाँ पर हमारा जो साइड है यानी कि जो फ्रंट पेज है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट अपनी इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं जो भी यूज़र यहाँ पर आता है, जिसके अंदर हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म शामिल है, हमारे पास जो स्टूडेंट के मैसेजेस हैं वो शामिल हैं, फैकल्टी मेम्बर्स हैं वो शामिल हैं, साथ साथ हमारे डीन प्रिंसिपल्स के जो मैसेज होते हैं वो शामिल हैं, साथ हमारे कोर्सेज क्या क्या हम लोग जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाते हैं क्लास के अंदर डिफरेंट वो शामिल है, अबाउट अस शामिल है, हमारे पास सर्विसेज यानी कि क्वालिटी एजुकेशन क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो शामिल है। अब हम देख लेते हैं हमारे ये चीज़ें काम कर रही हैं नहीं काम कर रही, कोर्सेज काम कर रहे हैं हमारे पास हम देख लेते हैं कि कॉन्टैक्ट काम कर रहा है, तो कॉन्टैक्ट भी हमारे पास काम कर रहा होगा। कॉन्टैक्ट शायद हमारे होपफुली बाकी लिंक्स में चेक कर लूँ, लिंक चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होम पेज यही है, तो मैं अब सिंपली जाता हूँ यहाँ पर, मैं इसको कस्टमाइज तो कर चुका हूँ। अब सिंपली मैं साइड ओपन करके चेक कर लूँ कि मेरे लिंक्स जो है मेन्यू के वो काम कर रहे हैं। मैं अबाउट अस चेक करता हूँ तो अबाउट अस मेरा काम कर रहा है। मैं कोर्सेज चेक करता हूँ, मेरा कोर्सेज भी काम कर रहा है। अब मैं सर्विसेज चेक करता हूँ, सर्विसेज भी मेरा वर्क कर रहा है। कॉन्टैक्ट मेरा वर्क नहीं कर रहा है, इसके पीछे इशू ये हो सकता है कि मैंने कॉन्टैक्ट पे शायद अभी तक एडिट नहीं करा कॉन्टैक्ट को। तो यहाँ पर जाकर मैं एडिट करूँगा एडवांस। मैंने कॉन्टैक्ट को आईडी नहीं दी थी अपनी अभी तक, कॉन्टैक्ट, और मैं इसको अपडेट कर दूंगा तो मेरा कॉन्टैक्ट भी काम करने लग जाएगा। जब आप देख रहे हो तो मेरा कॉन्टैक्ट भी अब काम करने लग गया है सिंपली। तो इस तरह हम लोग एक फ्रंट पेज क्रिएट कर चुके हैं स्कूल का। अब हमने क्रिएट करा था कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था, अब हम जा रहे हैं उस पर। तो मैं उस पर जाता हूँ, यानी कि हमारे पास ये डैशबोर्ड क्रिएटेड था ऑलरेडी। और अब आप बोलेंगे हम किस तरह इसको दोबारा एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको जाना है सिंपल अपने डैशबोर्ड पे, उस पर जाने का आपको स्कूल प्रेस डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है, तो आपको सिंपली वो ले जाएगा अपने डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पर आने के बाद आपके पास सिंपल पैनल दिख जाते हैं स्टूडेंट के डिफरेंट चीज़ों के। तो उसके बाद आप पूछेंगे कि हम किस तरह स्टूडेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट करने वाला हूँ क्लास। तो क्लास क्रिएट करने के लिए मैं जाऊँगा सिंपली क्रिएट न्यू पे। क्लास का नाम होता है लाइक अगर मैं बोलूँ क्लास 1, आप देख सकते हैं डिफरेंट स्कूल के अंदर डिफरेंट क्लास होती है, यानी कि क्लास नंबर की यहाँ पर बात की जा रही है, क्लास कैपेसिटी क्लास नंबर की बात की जा रही है कि क्लासेस के डिफरेंट नंबर होते हैं 20, यानी कि आप रूम्स की जब बात करते हैं कि कौन से रूम के अंदर अवेलेबल है क्लास, यानी कि हर फ्लोर के ऊपर रूम्स होते हैं, वहाँ पर क्लास का नंबर होता है क्लास 4 का, यानी कि क्लास 5 नंबर की है, क्लास 6 नंबर की है। क्लास 1 तो है वो कौन से रूम पे, तो यहाँ पर वो उसका बता रहे हैं कि कौन से नंबर पे। तो यहाँ पर मैं क्लास 1 नंबर 3, क्लास कैपेसिटी है, क्लास में कितनी कैपेसिटी है तो 74, मैं कहता हूँ यहाँ पर इसको 35। क्लास टीचर इंचार्ज, अभी तक मेरी क्लास टीचर इंचार्ज रेडी नहीं हुई, तभी उन्होंने इसको रिक्वायर्ड फील्ड नहीं करा। तो टीचर क्रिएट कर देंगे तो फिर हम तो कर सकते हैं। क्लास स्टार्टिंग ऑन, क्लास एंडिंग ऑन, तो यहाँ पर डेट देने की जरूरत है, अपडेट कर सकते हैं इसको 26 संडे। तो अब एंडिंग डेट, क्लास लोकेशन थर्ड फ्लोर, क्लास फीस टाइप फ्री या समथिंग, एक फ्री आपकी टाइप होती है उसको आपने करना है। तो अभी मैं इसको फ्री पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, सबमिट आप कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ पर हो चुकी है मेरी क्लास क्रिएट। आप डिफरेंट क्लासेस भी एडिट भी कर सकते हैं बाद में। ये हुई क्लास क्रिएट। उसके बाद मैं क्रिएट करता हूँ टीचर। टीचर क्रिएट करने के लिए फिर हमें इमेज चाहिए होगी, आपका इमेज है तो आप इमेज, मेरे पास इमेज नहीं है तो मैं रैंडम इमेज यूज़ कर रहा हूँ। यदि मैं फीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, आई विल यूज लाइक middle name, not a middle name, I will use this. Sure, I'm just using just a name. तो यहाँ पर हम date of birth is something like the random one. The random one I'm using. Not random. My number, qualifications, masters, आप qualifications ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, कंट्री, टीचर फॉर्म, एक्सेट्रा, आपके पास डिफरेंट चीज़ें होंगी। अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपके पास, अकाउंट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही ईमेल एड्रेस होगा जो टीचर यूज़ करेंगे अपने लॉगिन डिटेल्स के लिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम रख लेता हूँ टीचर का, और मैं पास 1 2 3 सेम पासवर्ड रखता हूँ।
जो मेरे एडमिन पैनल का है पास 1 2 3, आप उनको बोल सकते हैं बाद में कि आप उसको चेंज कर दीजिए। ज्वाइनिंग डेट और आपके यानी कि लीविंग डेट सब आप मेंशन कर सकते हो। करंट पोजीशन क्या है टीचर की, एम्प्लॉय कोड क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है 8। तो यहाँ पर आप हर चीज़ कर सकते हो सबमिट। सेव डेटा करो यहाँ पर आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय कोड अभी नहीं है, लेकिन यूज़र नेम हमारे साथ ऐड हो चुकी है। ऐड होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कि अपडेट आप करना है तो दोबारा अपडेट कर सकते हो हर चीज़। तो टीचर भी हमारे पास एडिड है। हम स्टूडेंट पे जाते हैं, स्टूडेंट ऐड करते हैं। स्टूडेंट पे जाने के लिए हमारे पास है क्रिएट न्यू। अब कोई भी स्टूडेंट आया है हमारे पास तो हम स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं डिफरेंट उससे। मैं स्टूडेंट पे भी सेम इमेज यूज़ कर रहा हूँ, फीमेल। तो अब मैं टेस्टिंग फेज में नाम लिख देता हूँ, टेस्टिंग। मैं स्टूडेंट का नाम टेस्टिंग पे लिख रहा हूँ खाली। डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप आप कोई भी डाल सकते हो, नंबर उसके पेरेंट का आप लिख सकते हो, कंट्री आप कोई भी एंटर कर दो जो भी आप फिजिबल लगे आपको, यानी कि जो बेसिक कंट्री है जिस स्कूल के अंदर है वहाँ आप ऐड कर दो उसको। परमानेंट एड्रेस आप लिख सकते हो। साथ साथ अब वो नीचे पूछेगा पेरेंट डिटेल्स भी, साथ आप पेरेंट को भी ऐड करो इसके, ताकि पेरेंट को भी जो लॉगिन आईडी है वो मिल सके। तो यहाँ पर आप उसके पेरेंट की इन्फॉर्मेशन भी आप डिलीट कर दोगे। मेरे पास एक ही इमेज है तो मैं वही इमेज यूज़ कर रहा हूँ। पेरेंट में कर देता हूँ हसन, पेरेंट को मैं कर देता हूँ टेस्ट पेरेंट। स्टूडेंट के अंदर मैं जाऊँगा टेस्टिंग, हाँ बेटा लेकिन टेस्टिंग, simple, that's it. The admin panel test parent and password should be pass 1 2 3 simple pass 1 2 3 the simple password। और आप जब ईमेल ऐड कर सकते हैं तो आप ईमेल भी ऐड कर सकते हैं, लाइक मैं कर देता हूँ testparent@gmail.com और नंबर, एजुकेशन, प्रोफेशन जो भी हो। नेक्स्ट, अकाउंट इन्फॉर्मेशन आप ये पूछ रहेगा कि स्टूडेंट की अकाउंट इन्फॉर्मेशन क्या होगी। स्टूडेंट के लिए आपको सिंपली टेस्ट student@, ईमेल हमेशा कोई वैलिड डालेगा ताकि जब स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, क्योंकि जब भी वो उसको पासवर्ड को रिकवर करना चाहेगा तो इसी ईमेल पे आएगी। तो यहाँ पर हमेशा याद रहेगा कि आप वैलिड ईमेल को यूज़ करो। उसके बाद आप टेस्ट स्टूडेंट, टेस्ट पेरेंट का पासवर्ड वही पास 1 2 3 पास 1 2 3। और यहाँ पर फिर सेलेक्ट क्लास 1, जो क्लास हमने क्रिएट करी भी होगी। आज की ज्वाइनिंग डेट है, रोल नंबर 11 22 33, कुछ भी आप कर सकते हो, 11 22 44, जो भी आपका रैंडम चल रहा है, या फिर स्कूल के नाम से आप कर सकते हो SMS 0011। सही है, तो आप जो भी आपको विजिबल लगे आप सबमिट कर दीजिए। और सबमिट करने का आपका डेटा सेव हो जाएगा, स्टूडेंट भी आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपके पास पेरेंट्स भी ऑटोमेटिकली शो हो रहा होगा, एक पेरेंट यहाँ पर टेस्ट पेरेंट। तो आप हल्के देखिए इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, क्लासेस अटेंडेंस आप भी देख सकते हैं, स्टूडेंट अटेंडेंस। तो डिफरेंट चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। आप क्लास 1 की अटेंडेंस देखना चाहते हैं, आपकी व्यू, तो आज की अटेंडेंस अगर होगी वार्निंग, अभी अटेंडेंस है ही नहीं हमारे पास, तो आज का अटेंडेंस नहीं आई होगी हमारे पास, तभी आप अटेंडेंस लगा देंगे तो आपका अटेंडेंस शो होने लग जाएगी। उसके बाद आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपके पास डैशबोर्ड भी शो होने लग जाएगा, यहाँ पर कि आप क्या क्या चीज़ें आपको शो हो रही है, कितने स्टूडेंट है। उसके बाद अगर बात आती है आपके पास कि आप यहाँ पर कोई इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सिंपली आप इवेंट कोई टाइटल लगाना चाहते हैं, टाइटल अगर कल का लगाना चाहते तो कल का भी इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्ट टाइम, एंडिंग टाइम, स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम क्या मैं लिख देता हूँ सुबह 8, एंडिंग टाइम AM में टाइम पूछ रहा है। नेशनल स्पीच कंपटीशन कोई भी हो तो आप सिंपल इसको क्रिएट कर सकते हैं। शो टू ऑल इंटरनल, शो टू टीचर्स ऑनली, यानी कि 2 ऑप्शन आपको देगा, यानी कि सबको शो करवाना है तो मैं सबको शो करवा देता हूँ। कलर डिफ़ॉल्ट जो भी रखना चाहे कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कलर। तो ये आपका क्रिएट जो सबको दिखेगा, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर हो, सबको। अगर टीचर को दिखाना तो आप टीचर को भी दिखा सकते हैं, यहाँ से नोटिफाई कर सकते हैं आप हर किसी को। तो यहाँ पर आप कोई भी नोटिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर नेम, रिजल्ट की नोटिफिकेशन में रिसीवर, आपके पास डिफरेंट ऑल यूजर्स, ऑल पेरेंट्स, या स्पेसिफिकली जो यूजर्स होते हैं उनका नाम भी आ रहा होगा, सर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट है रिमशा नाम की उसको मैं करना चाहता हूँ तो उसको आप कर सकते हैं, या साथ साथ आप सब टीचर्स को करना चाहते हैं सब टीचर्स को, और जो आप सबको यानी कि
दूसरे लोग हैं उनको भी करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स जो टेस्टिंग उनको करना चाहते हैं उनको भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन देता है, मैं सिर्फ यहाँ पर टिक लगाता हूँ इसको, हाउ टू नोटिफाई, आप SMS, ईमेल के थ्रू। तो आप टुमारो इज़ योर रिजल्ट, तो मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ। स्टूडेंट के अंदर मैंने एक क्रिएट करा था टेस्टिंग स्टूडेंट, तो मैं टेस्टिंग और नोटिफाई कर देता हूँ, रिजल्ट नोटिफिकेशन नोटिफाई। तो यहाँ पर उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा जब वो पैनल पे ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन चला गया। उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, यानी कि ड्राइवर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ क्लियर हो जाता है कि काफ़ी अच्छा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हम इसके थ्रू क्रिएट कर चुके हैं और कर सकते हैं और ज़्यादा, क्योंकि जब डेटा इसमें आ जाएगा यानी कि मल्टीपल आप सेक्शंस, क्लासेस एक्सेट्रा जब ऐड कर देंगे तो आपका सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता चला जाएगा। तो व्हीकल आप ऐड कर सकते हैं, ड्राइवर फ़ोन, ड्राइवर नेम और ड्राइवर रूट एक्सेट्रा और फीस उसकी, ताकि जो स्टूडेंट है वो भी ईजिली रहे और उसको आप प्रिंट करवा सकें। तो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हो। उसके आप डैशबोर्ड में हम दोबारा जाएंगे तो हमें डिफरेंट चीज़ें दिख जाएगी। उसके साथ साथ आप जनरल सेटिंग पे जा सकते हैं, आप लीव कैलेंडर, वर्किंग हार्स डिफरेंट आप ऐड कर सकते हैं, क्लास हार्स भी आप टीचिंग टाइम, ब्रेक टाइम एक्सेट्रा हर चीज़ आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ से जो आप बात कर रहे हैं जनरल सेटिंग्स पे जाकर आप सेटिंग्स पे जाइए, तो यहाँ पर आप जाकर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, अपने स्कूल की इन्फॉर्मेशन, स्कूल का लोगो एक्सेट्रा हर चीज़ अपडेट कर सकते हैं। और आप अपनी यानी कि SMS पेरेंट व्हेन स्टूडेंट इज एब्सेंट उसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। अगर आप पहला नंबर सही डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली SMS चला जाएगा और इनेबल SMS नोटिफिकेशन भी आप कर सकते हैं इसके थ्रू। तो यहाँ पर SMS है, लाइसेंसिंग है एक्सेट्रा, तो हर चीज़ आपके पास है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ तक था कि मैंने यहाँ पर आपको क्रिएट करना सिखा दिया कि आप किस तरह एक स्कूल की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, उसको अपने मुताबिक आप एडिट और अपडेट कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप वहाँ पर एक LMS को किस तरह बना सकते हैं, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम SMS, जो एक तरह के आपके LMS की तरह ही काम करेगा, उसको भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्रिएट कर चुके हैं। अब वहाँ पर हमने क्रिएट करे थे अपने वेबसाइट के ऊपर 2 बटन जो कि थे, आपके पास मैं शो करवाया था, जो कि है यहाँ पर टीचर पोर्टल है, स्टूडेंट पोर्टल। ताकि जब वो स्टूडेंट वेबसाइट पे आए, अगर वो वैलिड यूजर है तो वहाँ से वो क्लिक करके डायरेक्टली स्टूडेंट पोर्टल और टीचर पोर्टल पे चला जाए। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपने WP एडमिन पे दोबारा वापसी आऊँगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे टीचर पोर्टल, तो यहाँ पर मैं ओपन लिंक न्यू विंडो पे जाऊँगा, यहाँ से मैं लिंक को कॉपी कर लूँगा, अपने टीचर पोर्टल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं लिंक डाल दूँगा ये, और मैं यहाँ पर जब कॉपी करूँगा तो मैं यहाँ पर लिंक डाल दूँगा स्टूडेंट। तो दैट्स इट। तो डायरेक्टली मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जब वो क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उसी पे वो चले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ शो करवा देता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ज़रा साइट पे जाता हूँ अपनी, और मैं चेक करता हूँ कि भीतर जो मैंने यूज़र नेम क्रिएट करे थे उससे मैं जा भी रहा हूँ, उस साइट पे नहीं जा रहा। तो सबसे पहले मैं लॉग इन करके देखता हूँ स्टूडेंट पोर्टल से। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ टेस्ट स्टूडेंट लॉगिन, और मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास नोटिफिकेशन शो हो रहा है यहाँ पर, यानी कि के बाद, और साथ साथ मैं इनरोल क्लासेस, कौन सी क्लास में इनरोल हूँ, मैं टाइम टेबल देख सकता हूँ, मेरे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, मेरी अटेंडेंस लगी है नहीं लगी। तो जब भी डेटा आता रहेगा तो आपके पास शो होता रहेगा। साथ साथ मेरे पेरेंट्स कौन है वो की इन्फॉर्मेशन ही मेरे पास आ रही होगी। अब मैं देख लेता हूँ टीचर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीचर का पोर्टल शो हो चुका है यहाँ पर। तो टीचर के पोर्टल से आप डायरेक्टली देख सकते हैं टीचर की इन्फॉर्मेशन। तो डिफरेंट चीज़ें हमारे पास यहाँ पर क्लेरिफाई हो चुकी है कि हम लोग टीचर के पोर्टल से टीचर की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, और जो स्टूडेंट के पोर्टल से स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, और जो एडमिन है उसके पास सारे के सारे राइट्स मौजूद हैं कि वो जब चाहे, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन चाहे उसके अंदर वो चेंजेस कर सकता है और वहाँ से वो कोई भी चीज़ अपडेट कर सकता है। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि आप इसके थ्रू काफ़ी अच्छा स्टूडेंट यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट भी एकदम लाइव है, और हम इस पर जाके चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। तो इससे हमारी साइट क्रिएट हो चुकी है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर दिखाई हुई है। ऊपर हमारा मेन्यू शो हो रहा है, मेन्यू शो होने के बाद सर्विसेज, अबाउट अस, कोर्सेज, डीन मैसेजेस एक्सेट्रा, एलुमनाई कॉन्टैक्ट फॉर्म एक्सेट्रा, और साथ साथ हमारे पास LMS भी यहाँ पर शो हो रहा है, जिसके थ्रू हम लोग स्टूडेंट डैशबोर्ड एक्सेट्रा हर जगह जा सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं अपने स्कूल की एंट्रीज एंड एक्सेट्रा।
तो ये पूरा सिस्टम था जो कि हम लोगों ने आज बनाना सीखा है इस वीडियो के अंदर, और आप यहाँ पर इसको ज़रूर ट्राई करिए और ज़रूर बताइए कि आपको अगर कोई भी मुश्किलात पेश आ रही हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए, तो उसको मैं लाज़मी तौर पर उसी वक्त सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं करा तो प्लीज़ फॉलो करें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।